और सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि दुनिया के पाक पवित्रीन ग्रंथों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी कैसे बिताई उस जवानी का तज़किरा मौजूद है। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे समाज की बहू और बेटियों, आप जवान हैं, अल्लाह ने जवानी दी है, आपके खून के अंदर गर्मी है, आपके खून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रगी हमीयत को फिर से ललकारने की कोशिश की है कि खामोश मत बैठना। ऐसे वक्त में अगर हमने अपने अमली एतबार से अपनी जिंदगी को मजबूत नहीं किया, अगर इस वक्त हम चुप रहे, खामोश रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से हमने अगर कुछ हासिल नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सन 2024 के बाद कब्र खोदने की तैयारी है आपकी। एक ताकत है बातिल से मुकाबले का, वो एजुकेशन, नॉलेज, तालीम। आप किसी चीज से नहीं जीत सकते, आप प्रोटेस्ट करके नहीं जीत सकते, यह हद धर्म है। ये लोग हजारों की तादाद में मौत हो जाए, सड़कों पर गालियां चलाकर मार देंगे, लेकिन आपकी बातों को, आपके इस प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने देंगे। ये नहीं सुनते, यह हद धर्म है। इनको जुडिशरी के जरिए से चिट किया जा सकता, अपने नॉलेज के जरिए से इनको जेर किया जा सकता। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा कि हमारे नौजवान साथियों, तालीम के दामन को अपनाओ, अपने अंदर मुस्तकबिल में एक फ्यूचर टारगेट, एक मुस्तकबिल का एक फ्यूचर टारगेट सेट कीजिए, उसके ऊपर फिर मेहनत करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखिए। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम चिदम श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च। इस मंत्र के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के 8 सिफात को, 8 विशेषताओं को बयान किया है। कुरान करीम कहता है सेम इसी, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। A Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are on exalted of a character। मोहम्मद रसूलुल्लाह बचपन की जिंदगी हो, जवानी की हो, बुढ़ापे की हो, आप बुलंद अखलाक, बुलंद मयार, अखलाक के बुलंद मयार पर आप फाइज हैं। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, मोहम्मद रसूलुल्लाह 8 सिफात के मालिक थे, उनमें से पुरुष भी थे। अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, और ऐसी रोशनी फैलाते थे आप हर जगह पे। आप कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई इसलिए आपने रोशनी फैलाई। मेरे नौजवानों, 40 साल के बाद आपको नबूवत दी गई, लेकिन 40 साल से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को उठाकर देख लीजिए। प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 40 साल से पहले आपकी जिंदगी के अंदर कोई दाग नहीं। कोई जवान ये नहीं कह सकता कि 40 साल के बाद नबी बने तब जाकर आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हुए। आपने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया। मेरे नौजवानों, कहने का अधिकार आपको नहीं है। 40 साल से पहले भी आपकी जिंदगी का 8वां साल देख लीजिए, 6ठे साल में देख लीजिए, 8वें साल में देख लीजिए, 12 साल की उम्र को देख लीजिए, 15 साल की उम्र को देख लीजिए, 20 साल की उम्र को देख लीजिए, 25 साल की उम्र को देख लीजिए, 35 साल की उम्र को देख लीजिए। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत से नवाजा गया, और सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि दुनिया के पाक पवित्रीन ग्रंथों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी कैसे बिताई उस जवानी का तज़किरा मौजूद है। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे समाज की बहू और बेटियों, आप जवान हैं, अल्लाह ने जवानी दी है, आपके खून के अंदर गर्मी है, आपके खून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रगी हमीयत को फिर से ललकारने की कोशिश की है कि खामोश मत बैठना। ऐसे वक्त में अगर हमने अपने अमली एतबार से अपनी जिंदगी को मजबूत नहीं किया, अगर इस वक्त हम चुप रहे, खामोश रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से हमने अगर कुछ हासिल नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सन 2024 के बाद कब्र खोदने की तैयारी है आपकी। जलसों से काम नहीं चलेगा, हम में से हर बंदे को चीख कर चिल्ला कर बोलना पड़ेगा, वी आर यंग, हम सब यंग हैं,
हम सब वी आर यंग एज, हम सब नौजवान हैं, हम सब जवानी के दहलीज पर हैं। हम अपनी शरीयत को एक हाथ में रखते हैं और दूसरे तरफ भारत के हमारे अपने मुल्क के धर्म को एक हाथ पर रखते हैं। आप याद करो उस वक्त को जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र मात्र 15 से 20 साल की उम्र थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवान थे, आपके हाथ में फेसबुक नहीं था, आपके हाथ में व्हाट्सएप नहीं थे, आपके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं थे, आपके हाथ में गाने के एयरफोन लगाने के लिए कानों में वो ब्लूटूथ का कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसी तंजीम बनाई थी जालिमों से मुकाबले के लिए। आपने एक ऐसा संस्था बनाया था कि उस संस्था के जरिए से, बल्कि उस संस्था को, उस तंजीम को, उस फाउंडेशन को, उस सोसाइटी को, उस ट्रस्ट को आपने रजिस्टर्ड भी किया था। उस समय में जो ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के, उस समय में जो संगठन को मजबूत करने का जो काम होता, वो काम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। मेरे जवानों याद कीजिए, 15 से 20 साल की जो उम्र थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक ज़बीद नाम का एक शख्स था जो यहूदी था, आया आस बिन वाइल के पास। दोनों ने मिलकर के कहा, आस बिन वाइल से कहा कि हम इस आपके इस शहर के अंदर तिजारत करना चाहते, हम आपके इस गांव के अंदर अपने बिजनेस को कायम करना चाहते। उन्होंने कहा कि ठीक है। दोनों ने मिलकर के बिजनेस की शुरुआत की, दोनों ने मिलकर के तिजारत के काम को आगे बढ़ाया, शेयरिंग में काम को आगे बढ़ाया, एक दूसरे से मिलकर के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 1 साल तक बिजनेस चला, एक नहीं 2-3 साल तक उनके तिजारत अच्छे कामयाबी के दहलीज तक चले गए। लेकिन जब मुनाफे को बंटवारे की बात आती है तो आस बिन वाइल ने टोटल मुनाफे अपने पास रखे। तो ये लबीद, ये ज़बीद, ये फौरन अपने हक को लेने के लिए गलियों के अंदर घूमता था कि कोई मर्द मुजाहिद है कि मुझे जो इंसाफ दिला पाए आस बिन वाइल से। आज भारत का आस बिन वाइल, ये हमारे मौजूदा इख्तिदार में बैठे हुए ये फिरका परस्त बातिल ताकतें या आपको हमें लड़ाते हैं या हम पर जुल्म करते हैं, हमारे हुकूक को ये गसब करते। और ज़बीद के मानिंद हम लोग हैं। तो ज़बीद चीखता चिल्लाता था कि हमको हमारा इंसाफ कोई माए का लाल दिलाने वाला है। आप अलैहिस्सलाम के कान में आवाज पहुंचती। उम्र कितनी थी जवानों? 20 साल उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। 20 साल की उम्र में जब ज़बीद की ये शिकायत मोहम्मद के कान में पहुंचती है तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवानों, ए ज़बीद क्या परेशानी? उन्होंने कहा कि हमारे मुनाफे रख लिए गए हैं, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह आप हमको इंसाफ दिला सकते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि रुको, मुझे 5 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाता हूँ। मेरे नौजवानों याद कीजिएगा, उस वक्त को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम को संगठन किया। आप अलैहिस्सलाम ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम याद कीजिए, तफसीर की किताबों में, सीरत की किताबों में आपको उस तंजीम का नाम मिलेगा। उसका नाम था हिल्फुल फुजूल। आपने वो तंजीम बनाई और आपने ये कहा, लोगों से अहद मुआहदा किए, सारे मुखिया को बुलाया, सारे सरपंच को बुलाए, सारे दानिश्वर लोगों को बुला करके कहा कि हम एक तंजीम बनाना चाहते। इस तंजीम के जरिए से हम यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, इस तंजीम के जरिए से हम अदालत कायम करेंगे, इस तंजीम के जरिए से हम गरीब मजलूमों की मदद किया करेंगे। आज तंजीमें तो बहुत है, लेकिन ये तंजीमें सिर्फ इनके सरबराह फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठकर घूमते। भारत के अंदर 35 करोड़ मुसलमान, अगर एक रुपए जमा किया जाए, एक दिन के अंदर 35 करोड़ रुपए जमा हो सकता है। और जब 35 करोड़ एक दिन में जमा होगा तो एक महीने के अंदर अरबों रुपए जमा होंगे, एक महीने में अरबों रुपए जमा हो सकता है, तो पूरे साल के अंदर न मालूम कितने खरब रुपए जमा हो सकते। और जब एक रुपए जमा करेगा एक भारत का माइनॉरिटी का मुसलमान, तो हमारे इन तंजीमों के जरिए से झारखंड की तंजीम हो कि उड़ीसा या बिहार की तंजीम हो कि उत्तर प्रदेश की तंजीम हो, तो फिर हमें हमारी बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए आरएसएस भगवाधारियों के यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब करोड़ों रुपए जमा हो सकता, एक महीने में 35, एक दिन में 35 करोड़ माने रखता है। मुसलमानों, कमजोर नहीं है ये कौम, इनकी सोच कमजोर हो गई है। हमारी क़यादत करने वाली ताकत लूले और पेड़े हो गए हैं। कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ हवाई जहाज में घूमेंगे, तकरीर
तकरीरें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात होती, दो प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते। कोई सदर बनना चाहते, कोई सेक्रेटरी बनना चाहते, कौम भाड़ में जाए। इनको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है तो इनकी केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे पास क्या यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? हो सकती। कितने करोड़ हैं आरएसएस? 10,000 है, 10,000 मेंबर है उनके, और हमारे कितने? 35 करोड़ हैं हम। अगर हम 1 रुपए जमा करेंगे तो 35 करोड़ रुपए जमा होगा एक दिन के अंदर। हम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। हम अभी तक भागलपुर में जो हत्या हुई 1979 को 24 अक्टूबर कितने लोग मारे गए थे? 250 गांव के अंदर वो दंगा 2 महीने तक चला था। 900 मुसलमान मारे गए थे, 100 हिंदू भाई मारे गए थे। उसका इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर हमारे पास फंडिंग होगी तो यूनिवर्सिटी भी हमारी होगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हमारे होंगे। इन भगवाधारी स्कूल में, इन कॉलेजेस में हमारी बेटियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक भी मेडिकल कॉलेज है? बताएं, आपके गोड्डा में है, झारखंड के किसी भी स्टेट में हमारी तंजीम के तरफ से कोई यूनिवर्सिटी है, कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई अदालत है, कोई कोचिंग सेंटर है जहां पर हम बच्चों को लॉयर बनाएं, जहां पर हम अपने बच्चों को वकील बनाएं? नहीं है जनाब, कुछ भी नहीं। क्या है? बस है तो गद्दी चाहिए। अब्दुल्ला सालिम सदर बनना चाहता है, अब्दुल्ला सालिम सेक्रेटरी बनना चाहता है। अल्लाह के नबी ने तंजीम बनाई थी कि नहीं बनाई? आपने तंजीम बना करके कहा था कि आस बिन वाइल तुम्हारी चलने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी ने उस तंजीम को इतना मजबूत किया था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझे नबूवत न मिलती, मुझे सुर्ख ऊंट भी दे दिए जाते, मैं तब भी उस तंजीम से अपने आप को अलग नहीं करता। लेकिन नबूवत की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से मैं उस तंजीम से अलग हो रहा। आज हमारे पास बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह, कमी नहीं, कमी है तो रहबरी की कमी। पर्दे के ऊपर केस लड़ने के लिए वकील नहीं हमारे पास। देवदत्त कामत लड़ेगा हमारा केस, जो पर्दे की फर्जियत को नहीं जानता, उनके वजूद को नहीं जानता। जरूरत इस बात की कि जितने इदारे खोले जाए। क्या हम 1 रुपए नहीं दे सकते एक दिन में? दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ऐसा निजाम बनाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग हैं, मैं सबसे काइंडली आई रिक्वेस्ट देम ऑल पर्सन, प्लीज सर, इस कौम को लुटने से बचा दीजिए। बहुत मैं समझता हूं कि इस सीजन का हमारा सबसे कामयाब प्रोग्राम, इसलिए कि इस वक्त आप लोग बैठकर हमारी तकरीर सुन रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त। वरना इस वक्त तो आधे लोग नींद के आगोश में जा चुके हैं। इस वक्त कहते हैं तकरीर सुनाई नहीं जाती, तकरीर खिलाई जाती ठोस ठोस कर, क्योंकि नींद आती है और नींद की हालत में तकरीर ना तो की जाती, दिमाग में मुंतशिर हो जाता और लोग गौर से सुनते भी नहीं। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बना दिए गए हैं इस सिचुएशन में, तो हमारे नौजवानों को खुसूसन मैंने ये डिसाइड किया कि आपको कुछ पैगाम दूं आपके हवाले से। आप अगर बेदार हो जाओ जवानों, तो इंशाअल्लाह कौम के अंदर तब्दीली जरूर आएगी। हमारी जवान बेटियों, अल्लाह के नबी की जिंदगी, अम्मा आयशा की जिंदगी, इमाम अबू हनीफा यूं ही नहीं बने, इमाम अबू हनीफा क्यों लक़ब पड़ा आप लोग जानते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी। एंड यू शुड टू लर्न द हाउस कीपिंग फ्रॉम मदर। अपनी माँ से आप सीख सकते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जवानों, मेरे साथियों, नबी की जिंदगी हमारे सामने। आप अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, नबूवत न थी तब भी हिल्फुल फुजूल तंजीम को बनाया। हमारी जितनी भी तंजीमें, मैं दिल से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, कौम की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। सफर में हम लोग जाते हैं कुछ जगहों, कल मुजफ्फरपुर पे हम रुके, जब चंपारण से आ रहे थे तो मुजफ्फरपुर बस स्टेशन पे रुके, गाड़ी रुक करके हम इस्तिंजा करने के लिए जाने गए, तो टोपी और दाढ़ी देखकर ये कहा कि सर कहाँ जाइएगा? हमने कहा कि आई नीड अ फ्रेश रूम, हमें बैतुल खला जाना है। तो उन्होंने कहा कि सर इट्स पेबल, आपको पैसा देना होगा। हमने कहा कि ये तो पेट्रोल पंप का, और याद रखिए कि पेट्रोल पंप में जो बैतुल खला टॉयलेट बाथरूम होते हैं वो सब के सब फ्री होता है।
किसी भी ट्रैवलर को अधिकार है किसी भी पेट्रोल पंप में जाकर शौचालय इस्तेमाल करने का। अगर कोई रोके आपको मना करे तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई तो दूर की बात जनाब, या हम अपने हक के लिए कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो, लेकिन इस्तिंजा बैतुल खला में मना करने की वजह से कौन कार्रवाई करने जाए। तो हमारे साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी इस नई जनरेशन के अंदर तब्दीली पैदा करें। हमारे जितने भी नौजवान साथी, जितने भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली है कि नहीं? बीवी के साथ कैसे मामलात होते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वक्त में 9 बीवियों को कैसे संभाला? एक वक्त में। यहाँ तो एक को नहीं संभाल पाते, किसी की 2 हो जाए तो वो नहीं संभाल पाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर यूं ही नहीं कहा आप अलैहिस्सलाम को, अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती, ऐसे पुरुष जो रोशनी लेकर आए। पुरुषम दीपयंती हल्फुल फुजूल, ये दीप है, दीपयंती है जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना। पुरुषम दीपयंती। नौशादी, एक आदमी ने सवाल किया कि सौतन को तो पसंद नहीं करते, एक दूसरे सौतन के खिलाफ होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 बीवियों को एक वक्त में कैसे हैंडल किया, कैसे बता सकते? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहुत मशहूर हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है कि एक मौके पर अल्लाह के नबी से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा किस बीवी से मोहब्बत करते? तो अम्मा आयशा को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, और भी बीवियां थी, अगर कहते कि मैं आयशा से ज्यादा मोहब्बत करता हूं तो वहीं पर सर फटव्वल होता कि नहीं होता? दूसरी बीवी कहती, अच्छा आयशा कुमारी है इसीलिए आयशा, और हम कहा उम्मे सलमा जो तेज दिमाग की थी वो तो उठा करके सर पे मार देती कुछ गुस्से में। तो लेकिन क्या कहा अल्लाह के नबी ने ये कहा, काम डाउन, जस्ट बी पेशेंट, सब्र करो थोड़ा, एक दिन का टाइम दो, एक दिन का वक्त दिया गया। रातों रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब बीवी के पास गए, सारे बीवियों के पास गए और जाकर आपने एक एक खजूर पकड़ाया और आपने ये कहा, ये आयशा ये लो खजूर, किसी को मत बोलना, किसी को भी मत बोलना, किसी को भी, सलमा को मत बोलना, हफ्सा को मत बोलना, जवेरिया को मत बोलना, सौदा को मत बोलना, किसी को मत बोलना, ये खजूर रखो। कहा कि ये खजूर क्यों दिए? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये निशानी है, ये निशान है। कहा अच्छा इसके साथ कुछ और? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आई लव यू सो मच, लो रखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अपनी बीवी को आई लव यू बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, तो ये लो रखो, लेकिन किसी से शेयर मत करना। उसके बाद फिर दूसरी बीवी के पास गए, उसी रात खजूर दिए, ये लो खजूर, सलमा ये खजूर लो। क्यों दे रहे हैं? ये निशानी है, गिफ्ट है तुम्हारे, स्पेशल तुम्हारे लिए, रखो, बहुत दूर से लाया, ये स्पेशल, खाओ तो खा लो, रखो तो रख देना। कहा क्यों दिए? कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट आई लव यू वेरी मच, आई लव यू सो मच, लॉट्स ऑफ टाइम आई लव यू बोलती है अपने उनको, वो भी खुश हो गई कि बहुत मोहब्बत करते। तीसरी के पास गए, ऐसे 9 बीवियों के पास गए, आपने एक एक खजूर पकड़ाया और आपने सबको ये कहा कि किसी से मत बताना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं कहा कि तुम ही से करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद रात को सुबह सबको बुलाने के बाद ये कहा कि आप लोगों ने हमसे एक सवाल किया था कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता हूँ? तो सबने कहा हाँ हम सुनना चाहते हैं। आप सबके कान खड़े, किसके लिए बोलेंगे? सबको किसी किसी के दिल में तो शायद ये बात भी आई होंगी कि आयशा के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी आयशा को ज्यादा चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो कुमारी थी, बल्कि एक मौके पर तो फातिमा ने पूछा भी था कि आप आयशा से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, औरों से क्यों नहीं करते? अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है, मेरा दिल का मैलान उधर ज्यादा है, ये अल्लाह के कब्जे में है। रही बात में हक अदा करने में किसी का कोई कंजूसी या कोई कमी नहीं करता हूँ, हक सबके मैं बराबर अदा करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने यह कहा कि मैंने रात जिसको खजूर दिया है, मैंने जिसको रात खजूर पकड़ाया है, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, जिसको मैंने रात खजूर पकड़ाया। अब खजूर तो सबको पकड़ाया, सबके हाथ में खजूर दिए, अब सब अंदर अंदर खुश हो गए। हो आयशा भी सोच रहे कि हमसे करते, तुमसे क्या सलमा, तुम तो कुछ नहीं। उधर सलमा सोच रहे हैं कि अरे हफ्सा तुम्हारी क्या औकात, मुझे खजूर दी, अल्लाह के नबी रात आई लव यू बोले।
उधर वो खुश, उधर हफ्सा खुश, जवेरिया खुश, सब खुश। ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसलिए कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किस पहलू को ढूंढना चाहोगे, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। टोटल चीजें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में आपको मिल सकती। लेकिन नौजवान साथियों, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखकर पढ़कर सिर्फ स्टेज पर तकरीर के लिए या सिर्फ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के लिए उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली एतबार से हम कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, हम क्यों लूजर बने हुए, हम क्यों कमजोर बने हैं।